उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम BS के उर्दू के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। दूसरे लेक्चर में आज हम देखेंगे उर्दू का आगाज़। उर्दू के आगाज़ से पहले कि उर्दू की इब्तदा कब हुई, उर्दू कहाँ से पैदा हुई, उर्दू किस तरह वजूद में आई, इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि उर्दू ज़ुबान में कौन सी ऐसी खसूसियात है जिसकी वजह से उर्दू ज़ुबान में हर ज़बान के अल्फाज मौजूद हैं और ये इनको जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। इसके लिए हम इसकी चंद खसूसियात पर नज़र दौड़ाएंगे। पहला है कि हिंदी, फारसी और अरबी अल्फाज की तमाम आवाज़ें इस ज़बान में मौजूद हैं। ये उर्दू ज़बान जो है अरबी, फारसी और हिंदी जो कि मकामी हिंदुस्तान की ज़बानें थी, उनकी आवाज़ें मौजूद हैं इस ज़बान में। उर्दू के हरूफ़े हिज्जा इन तीनों ज़बानों से, यानी हिंदी, फारसी और अरबी, इन तीनों ज़बानों के हरूफ़े हिज्जा से मिलकर उर्दू ज़बान के हरूफ़े हिज्जा जो है वो बने हैं। यानी इन तीन की आवाज़ें भी मौजूद हैं। दूसरा, इन्हीं तीनों से ही उर्दू के हरूफ़े हिज्जा मिलकर बनते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खसूसियत उर्दू ज़बान में कि ये दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों और मुहावरात को अपने अंदर जज़्ब करने की, उसको अपनाने की और फिर उसको अपनाकर ऐसे लगता है कि वो अल्फाज बिल्कुल इसकी उर्दू ज़बान के अपने अल्फाज से उसको जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। यानी उर्दू दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों और मुहावरों को अपनाने की सलाहियत रखती है। तीसरा, उर्दू का रस्मुल ख़त इब्तदा से ही फारसी की तरह है, यानी इसकी इब्तदा फारसी से हुई, फारसी ही इसको कहा जाता है कि उर्दू की इब्तदा फारसी से हुई, तो इसका रस्मुल ख़त भी फारसी जैसा है। मुख्तसरन तौर पर हम कह सकते हैं कि जब हिंदी में फारसी ज़बान का पैबंद लगा तो उर्दू ज़बान वजूद में आई। कि जो हिंदुस्तान की मकामी ज़बान थी हिंदी या हिंदी, उसमें जब फारसी ज़बान का टच हुआ, फारसी ज़बान के अल्फाज शामिल हुए तो उर्दू ज़बान का वजूद सामने आया। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ नज़रियात की तरफ कि उर्दू ज़बान, उर्दू के आगाज़ के बारे में जो मुहक्किकीन ने, माहिर लसानियात ने, बहुत से अदीबों ने, बहुत से माहिरीन ने इनके बारे में क्या नज़रियात पेश किए। उर्दू ज़बान के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, मुख्तलिफ नज़रियात पेश हुए। इस बात का अंदाज़ा लगाना कि उर्दू ज़बान कहाँ से वजूद में आई, कब इसका इर्तिका हुआ, ये चीज़, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ इसके बारे में आरा और नज़रियात पेश किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उर्दू का आगाज़ जो मुख्तलिफ माहिरीन लगाते हैं मुसलमान फातिहीन से हुआ। मुसलमान फातिहीन यानी सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। सिंध से होता हुआ मुल्तान तक पहुंचा, जहां पर तकरीबन अरब के जो लश्कर में लोग थे वो तुर्क भी थे, अरब के लोग भी थे, फारसी भी जानते थे, मुख्तलिफ किस्म के लोग लश्कर में होते हैं। तो इसी तरह अरब के लोग जो अपने साथ अपनी ज़बानें लाए थे, उसमें अरबी, ज़्यादातर लोग अरबी बोलने वाले थे और इसके साथ फारसी और तुर्की भी जानते थे, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने उनके हुस्न अखलाक को देखते हुए, उनकी अखलाक और मसवात को देखते हुए, उनकी सखावत को देखते हुए बहुत से सिंध के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर तकरीबन 3 साल तक रहे और उसके बाद ये वापस चले गए। इन अरसे में जो लोग यहाँ पर रहे, जो तुर्क और मंगोल उनकी लश्कर का हिस्सा थे, वो लोग, उन्होंने जो ज़बान इख्तियार की, लोगों के साथ मिलना जुलना, बोलना, सौदा सल्फ के लिए और मुख्तलिफ रहन सहन के तरीक़ों के लिए जो ज़बान इख्तियार की, उसमें कुछ अल्फाज उनके अपनी ज़बान के होते थे और कुछ अल्फाज वो मकामी लोगों की ज़ुबान के बोलते, और इस तरह एक नई ज़बान का वजूद और इर्तिका शुरू हुआ। अरबी में मकामी अल्फाज जो मकामी लोगों की ज़ुबान के अल्फाज थे वो शामिल होने लगे, फारसी में ये अल्फाज शामिल होने लगे और इस तरह ये इर्तिका आहिस्ता आहिस्ता होता गया। दूसरी तरफ मुसलमान फातिहीन की सूरत में अफ़गानिस्तान से आए और इन्होंने पंजाब के इलाके को फतह किया, जिसमें महमूद गज़नवी और शहाबुद्दीन गौरी जो है शामिल है। वो फातिहीन की हैसियत से पंजाब में पहुंचे। तो कुछ नज़रियात में ये भी शामिल है कि कुछ इस माहिर लसानियात इस नज़रिए के हामी है कि उर्दू की इब्तदा सिंध से हुई, जबकि कुछ लोग इसको उर्दू को पंजाब से तशबीह देते हैं या पंजाब से ही कहते हैं कि उर्दू ज़बान की इब्तदा पंजाब से हुई।
मुख्तलिफ माहिरीन इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि मुसलमान फातिहीन की सूरत में जब शहाबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी ने पंजाब को फतह किया तो उस वक्त पंजाब में जो मकामी ज़बान की पंजाबी बोली जाती थी, जो भी मकामी लोग जो ज़बान बोलते थे, चूँकि ये लोग फ़ारसी अपने साथ लाए थे, तो इस वजह से फ़ारसी में मकामी अल्फाज दाखिल हुए आम बोलचाल के लिए, सौदा सल्फ के लिए। यहाँ पर जो उन्होंने 17 मतवातिर हमले किए, फौज लश्कर जो आपके महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के साथ आया था, उनके जो अल्फाज थे वो मकामी लोगों की ज़ुबान के अल्फाज में शामिल होने लगे और इस तरह एक नई ज़ुबान का आगाज़ होना शुरू हुआ जिसे उर्दू ज़ुबान का नाम दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि माहिर लसानियात उर्दू की इब्तदा कदीम आर्याओं से लगाते हैं। कदीम आर्याओं की जो ज़बान थी वो कहते हैं कि वो उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी, उसमें मकामी ज़ुबान के अल्फाज शामिल होने के, इस तरह जो फ़ारसी और तुर्की और इस तरह, क्योंकि इनसे पहले जब मुसलमान फातिहीनों ने इन हिंदुस्तान के इलाकों को फतह नहीं किया था, उससे पहले अरब के लोग माल बर्दार के लिए यहाँ पर तिजारत की गर्ज से आते थे, तो मकामी लोगों से वो अपनी ज़ुबान के अल्फाज और चंद उनकी ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल करते थे और इस तरह एक नई ज़ुबान का तगय्युर शुरू हुआ। ये तगय्युर बहुत मामूली था, जो कि किसी को नहीं मालूम था कि ये नई ज़ुबान वजूद में आ रही है, लेकिन इसको मकामी जो कदीम आर्याई थे उनकी ज़ुबान और जो दूर दराज इलाकों से लोग आते थे, ख़ास तौर पर अरब और अफ़गान के इलाकों से, ईरान के इलाकों से लोग आते थे, उनकी ज़बानों में और मकामी लोग आर्याओं की ज़ुबानों में ये लफ्ज़ शामिल होने लगे और इस तरह उर्दू का आगाज़ हुआ। आगे आते हैं मीरावन की किताब है बाबो बहार। बाबो बहार के दिबाचे में उन्होंने लिखा है, ये किताब उन्होंने 1803 में लिखी और इसके दिबाचे में वो लिखते हैं कि ये ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान जो है वो अकबर बादशाह के अहद में शुरू हुई। जब अकबर बादशाह, उनका नजरिया है कि जब अकबर बादशाह पाया तख्त संभाला तो उस वक्त बहुत से लोग उनकी कदरदानी फैज़ रसाने के लिए बहुत से इलाकों के लोग वहाँ पर जमा हुए, क्योंकि वो अपनी अपनी बोली बोलते थे, सबकी बोली जो थी वो जुदा जुदा थी, अलग अलग थी, तो वो लोग अपनी ज़ुबान बोलते और जो मकामी हिंदी थी या जो मकामी ज़ुबान थी उनके अल्फाज भी इसमें शामिल करते और इस तरह वो बातचीत के लिए, अपने साथ लेन देन के लिए मकामी ज़ुबान के अल्फाज और अपनी ज़ुबान के अल्फाज मिलाकर बोलने लगे, जिससे एक नई ज़ुबान वजूद में आई। इसके बाद हम अगला नजरिया देखते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है वो शाहजहां के अहद से उर्दू ज़ुबान के इर्तिका को कहते हैं। उनका नजरिया है कि उर्दू ज़ुबान का इर्तिका या इसका आगाज़ जो है, इसमें तब्दीलियाँ और इस नई ज़ुबान का वजूद शाहजहां के अहद में हुआ, जब लोग शाहजहां की कदरदानी और फैज़ रसानी के लिए आते और मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अपनी बोली थी, अपनी अपनी ज़ुबान थी, उस ज़बान में मकामी ज़ुबान के फ़ारसी के अल्फाज शामिल होने के, जिससे एक नई ज़ुबान वजूद में आने लगी। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात की किताब में लिखते हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है वो बर्ज भाषा से पैदा हुई। ये तो हमें मालूम है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो उसमें फ़ारसी और तुर्की के और अरबी के अल्फाज शामिल हैं। फ़ारसी का ही रस्मुल ख़त उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो मकामी ज़बानें थी, बर्ज भाषा, घड़ी बोली, इन्हीं ज़बानों के तगय्युर से, इसी में तब्दीली से उर्दू वजूद में आई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि बर्ज भाषा जो है ये इसकी माँ या इसकी इब्तदा है। आगे चलते हैं सैयद सलमान नदवी। सैयद सलमान नदवी सिंध में मुसलमानों की आमद से ही उर्दू की इब्तदा को करार देते हैं कि उर्दू की इब्तदा सिंध में, जब मुसलमानों ने सिंध को फतह किया तो उनके आने के बाद मौजूदा मकामी ज़बानों में ये तगय्युर हुआ। सिंध के लोग चूँकि यहाँ की मकामी ज़बानें बोलते थे वो, और जो फातिहीन की सूरत में मुसलमान आए थे चूँकि वो अरबी और फ़ारसी जानते थे, और उन ज़बानों में मकामी ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने लगे, उनकी
नया तगय्युर शुरू हुआ जबान में, और ये सैयद सलमान नदवी का नजरिया है कि सिंध में मुसलमानों की आमद के बाद ये जुबान इसमें। अगला नजरिया है डॉक्टर गैरियर्सन का, कि वो कहते हैं कि उर्दू और हिंदी की माँ वो बोली है जो मुरादाबाद और रामपुर के देहाती इलाकों में बोली जाती थी। यानी रामपुर से लेकर मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक जो देहाती इलाके थे उनमें जो बोली जाती थी वो उर्दू और हिंदी की माँ है, यानी इनकी इब्तदा है। अब हम अगले नजरिए पे आते हैं, प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया। हाफिज महमूद शिरानी अपनी किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि मुसलमानों ने दिल्ली को पायदाश्त बनाया तो यही मुसलमान यही उर्दू पंजाब से लेकर गए। यानी चूंकि पहले पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर था, लेकिन बाद में जब मुसलमानों ने दिल्ली को पायदाश्त बनाया तो यही जुबान जो पंजाब में थी यही लेकर वो दिल्ली गए थे, और वहां की मकामी जुबानों से इसके अल्फाज जमा होने लगे, नए नए अल्फाज इसमें आने लगे, जिसकी वजह से उर्दू की इब्तदा हुई। यानी हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया है कि उर्दू जो है वो पंजाब से पैदा हुई है। अगर हम पंजाबी के अल्फाज और उर्दू के अल्फाज, मुहावरात, मसादिर वगैरह को देखें तो इनमें बहुत ज्यादा मुशाबियत पाई जाती है। आगे चलते हैं, अक्सर जो माहिर लसानियात हैं और जो लोग अपने नजरियात कायम करते हैं, मुख्तलिफ नजरियात देने वालों ने सूबा सरहद और बलूचिस्तान को इसकी असल मज़मून कहा है कि पख्तूनी इलाका जो है वो उर्दू की इब्तदा का इलाका है, क्योंकि फातिहीन की सूरत में मुसलमान जो थे वो सूबा सरहद और बलूचिस्तान की तरफ से आए थे, जिन्होंने बहुत से इलाकों को फतह किया। तो वो कहते हैं कि जिन इलाकों को सरहद और बलूचिस्तान के इलाकों से आते हुए जिन अफगान, तुर्क और मंगोलों ने जब जहां के इलाकों को फतह किया या वो तिजारत की गर्ज से यहाँ आते थे, तो उनकी जुबान और जो मौजूदा इलाके थे वहां की मकामी जुबान में जब अल्फाज में तगय्युर हुआ तो उर्दू की इब्तदा हुई। यानी पख्तूनी इलाका ही असल उर्दू की इब्तदा है। इसके बाद ये नजरिया भी है कि अरबी लेकर उठे थे। यहाँ पर अरब के लोग फातिहीन से पहले भी, जब इन इलाकों को फतह नहीं किया गया था उससे पहले भी आते थे, तो अरब के लोग चूंकि अरबी अपने साथ लाए थे, यहाँ पर लेन देन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तबादलात के लिए, बातचीत के लिए वो अपनी अरबी में मकामी अल्फाज को इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उसमें तगय्युर हुआ और नई जुबान की इब्तदा हुई। इसके अलावा अफगान, तुर्क और मंगोल ईरानी अपने साथ फारसी लाए थे। यानी मंगोल, तुर्क और अफगान और ईरान के लोग भी यहाँ आते थे, वो अपने साथ फारसी लाए थे, और इस तरह मकामी जुबान में फारसी के अल्फाज का दखल हुआ और इस तरह एक नई जुबान का वजूद हुआ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसी उर्दू के आगाज, इसी उन्वान को हम आगे लेकर चलेंगे और आगे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नजरिए हैं, जिनमें 4 नजरिए हमारे सामने आते हैं। पंजाब में उर्दू, दक्कन में उर्दू, दिल्ली में उर्दू और सिंध में उर्दू। आगे हम इन 4 नजरियात को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।